अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे ये बताएं, आप सब लोगों ने कल पढ़ाई की थी, जो नया सबक हमने पढ़ा था दरख्तों के बारे में, अल्फाज मैंने याद किए हैं। गुड, शाबाश। ओके, आज हमने उसके सवाल जवाब करने हैं। सवाल जवाब करने से पहले एक थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं, एक सरगर्मी करते हैं और आप लोग मेरे साथ शरीक हों और हम मिलके ये करेंगे और साथ साथ लेसन की दोहराई हो जाएगी और साथ साथ हम मज़ा भी करेंगे। अपनी बुक्स ओपन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर गोल दायरा लगाइए। पहला जुमला है, दरख्तों की बड़ी तादाद की वजह से डैश का खतरा कम होता है। अब 3 ऑप्शंस हैं, लड़ाई का खतरा कम होता है, सैलाब का खतरा कम होता है या बीमारियों का। तो दुरुस्त जवाब क्या है? सैलाब का खतरा कम होता है। इसी तरह से आपने बाकी जुमलों में पढ़ के दुरुस्त जवाब के आगे गोल दायरा लगाना है। अब दूसरा जुमला मैं पढ़ती हूँ। दुनिया की सरसब्जी और शादाबी हम सब की डैश है। क्या है हम सब की भाई? खुशहाली है, तरक्की है या शादाबी है? जी, हम सब की शादाबी है। ओके, डन। तीसरा जुमला, दरख्त की जड़ें ज़मीन की डैश को रोके रखती हैं। ज़मीन की किस चीज़ को रोकती हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। उन्होंने हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, पैदावार को रोकती हैं, मादनियात को रोकती हैं, मिट्टी को रोकती हैं। जी, दुरुस्त जवाब है मिट्टी को रोकती हैं। चौथा जुमला, माहौल की हिफाजत के खामोश सिपाही हैं। कौन है? समुद्र खामोश सिपाही है, कूड़ादान? नो, दरख्त। यस, दरख्त खामोश सिपाही हैं। अब इस तरह से हमने लेसन के, आपको सब बातें याद आ गई होंगी कि हमने उस लेसन में क्या क्या पढ़ा था दरख्तों के फ़ायदे में। एक दफ़ा हम उसके अहम निकात की दोहराई करते हैं। जो कल हमने अहम निकात पढ़े थे उनमें हमने ये पढ़ा था कि दरख्त खामोश सिपाही होते हैं, दोस्त होते हैं हमारे, वो हमारी मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, दूसरी जो गैसेज हैं उनको जज़ब कर लेते हैं अपने अंदर, माहौल को खुशगवार बनाते हैं, सैलाब की रोकथाम करते हैं, कहत और खुश्क साली से बचाते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करते हैं, इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ अफ़ज़ाइश के लिए ज़रूरी है। यानी दरख्त इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इस तरह से तो ये हमारे दोस्त ही ये सब काम करते हैं और हमें दरख्तों के फ़वाइद से इस तरह से हमें दरख्तों के और फ़वाइद के बारे में आगाही हुई, जो कि हम पहले नहीं जानते थे, आए थे। जैसे सैलाब की रोकथाम करते हैं, कहत और खुश्क साली से बचाते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करते हैं, इंसानी सेहत के लिए। अब हम इन मालूमात की रोशनी में कोशिश करेंगे कि हम सवालों के जवाब दें। ठीक है, चौथा सवाल है, सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। दरख्त दुनिया में कब से मौजूद हैं? जी, याद करें, अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई, उसमें सब चीज़ें दुनिया में बनाई, ये कायनात के अंदर पहाड़, दरिया, समुंदर, सूरज, चाँद, तारे, दरख्त, इंसान को, यानी पहले इंसान हज़रत आदम को इस दुनिया में भेजने से पहले यहाँ पे दरख्त मौजूद थे। क्यों? कि जब वो आते तो उनकी खुराक क्या बनती? ये पौधे ही उनकी खुराक थे। इससे से दरख्त हज़ारों साल पहले से, जब से इस दुनिया का, कायनात का आगाज़ हुआ, इस कायनात में मौजूद हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, दरख्तों को किस चीज़ का कारखाना कहते हैं? कारखाने का क्या मतलब होता है? जी, कारखाने का ये मतलब होता है कि जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। अब दरख्त क्या चीज़ें बनाते हैं? भाई दरख्त तो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जल्दी से याद करें। सबसे पहले दरख्त ऑक्सीजन बना रहे हैं, जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? आलूदगी हो जाएगी, दरख्त कम होंगे, आलूदगी होगी, हम बीमार हो जाएंगे। और दरख्तों के क्या फ़ायदे? दरख्त हमें खुराक मुहैया कर रहे हैं, दरख्त सैलाबों की रोकथाम कर रहे हैं, दरख्त ज़मीन को कटाव से रोक रहे हैं। तो ये सब वो चीज़ें, लेकिन बेसिकली दरख्त कारखाना किस चीज़ का है? ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। ओके, तीसरा सवाल, खुश्क साली और कहत का क्या मतलब है? जी, अगेन दोबारा याद करें, खुश्क साली मैंने क्या बताया था, हमने अल्फाज महीने में क्या याद किया था। खुश्क साली का ये मतलब होता है कि जब बारिशें ना हों तो क्या होगा? कहत आ जाएगा,
कहत का मतलब खुराक की कमी हो जाएगी, पौधे नहीं ग्रो करेंगे, पौधे नहीं ग्रो करेंगे, पौधों एक चेन है ना, जानवर भी पौधे खाते हैं, हम भी पौधे खाते हैं। जब पौधे ही नहीं होंगे, खुश्क साली हो जाएगी, वो कहत आ जाएगा, खुराक की कमी हो जाएगी और हम सब ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो खुश्क साली और कहत का ये मतलब ये हुआ, कहत का मतलब खुराक की कमी हो जाएगी और खुश्क साली का क्या मतलब हुआ, जी जब बारिशें नहीं होती हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि दरख्तों की एक खूबी ये भी है कि दरख्तों की जड़ें ज़्यादा पानी को, ज़ायद पानी को जज़ब कर लेती हैं और मिट्टी को भी नरम रखती हैं। वो जो ज़्यादा पानी जज़ब करती हैं वो सिर्फ अपने पास ही नहीं रखती, वो ज़मीन के हवा के अंदर खारिज करती रहती हैं, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और बारिशें होती हैं और वो इस तरह से खुश्क साली को रोकते हैं। दरख्तों के कम से कम 4 फ़ायदे बताएं। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को 4 के डबल 8-10 फ़ायदे आते हैं। वो सब फ़ायदे अभी हमने बहुत अच्छी तरह से उनकी दोहराई की है। सबसे पहले दरख्त तो हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त हैं तो इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने वो सब फ़ायदे अपने अल्फाज में लिखने हैं। इंसानों को दरख्तों की अफजाइश के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। अब देखें, हमने दरख्तों के इतने फ़वाइद पढ़े, हमें पता है वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारी इतनी केयर करते हैं और सब कुछ वो काम खामोशी से कर रहे हैं, वो खामोश सिपाही हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारा क्या किरदार है, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी ख्याल करें, जैसे वो हमारा ख्याल करते हैं। कैसे ख्याल करें, उनको खुराक मुहैया करें, उन्हें पानी दें, उनको काटें मत, नए पौधे लगाएं ताकि हमारा माहौल और तरोताज़ा रहे, शादाब रहे और हम भी खुश रहेंगे। आज आपका घर का काम क्या होगा, घर का काम ये होगा, ये जो सब कुछ सवाल जवाब हमने किए हैं, आपने इनके जवाब अपनी कॉपी में करने